Hello बच्चों, let's set a given question. The question says calculate the wavelength from the Balmer formula when n is equals to 3. So इस question का जो key concept we need to understand, it's a concept of spectrum, hydrogen spectrum. So basically we have studied कि whenever in an atom electron is excited, अगर हम मान लेंगे these are the ऑर्बिट्स या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4, ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होकर हायर एनर्जी में जाते हैं, सो आफ्टर व्हेन दे डी एक्साइट्स, सो डी एक्साइटेशन के टाइम पे क्या होता है, दे फॉल बैक टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स, ठीक है। तो अगर हम मान ले, लेट्स सपोज कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ ऑर्बिट पे चला गया, अब ये डी एक्साइट हो रहा है, तो डी एक्साइटेशन में पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, ये थर्ड पे जाके गिर सकता है, इट कैन फॉल ऑन सेकेंड, इट कैन फॉल ऑन फर्स्ट, राइट, इस तरीके से। तो हमें बोला गया बल्मर सीरीज के बारे में। तो बल्मर सीरीज क्या होगा, तो ये हमारी इनिशियल ऑर्बिट्स हो गई, ये इनिशियल ऑर्बिट हो गई जहाँ से गिर रहा है, और जो जहाँ ऑर्बिट में गिरेगा वो फाइनल हो जाएगी, ठीक है। तो बाय बोर्स थर्ड पोस्टुलेट हमें क्या पता है, बोर्स थर्ड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग वी नो कि इलेक्ट्रॉन पोस्टुलेट वी नो कि जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो इट विल रेडिएट एनर्जी, और ये एनर्जी जो रेडिएट होगी इट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी h इंटू न्यू। और ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी नहीं गिरता, इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर फिक्स ऑर्बिट्स में ही गिरेगा, ठीक है। जैसे कि अगर 4 से 3 पे गिर रहा है, तो इन दोनों एनर्जी ऑर्बिट, ये दोनों ऑर्बिट की जो एनर्जी डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वलेंट टू द एनर्जी ऑफ फोटोन, राइट, इस तरीके से। तो हम इसको अगर जनरलाइज करें, सो h न्यू कैन बी रिटन एज इनिशियल माइनस एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट, राइट। सो इस तरीके से हम इसको, ये एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं। एंड वी नो के जो एनर्जी है, बेसिकली एनर्जी का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो एनर्जी जो होती है ऑफ nth ऑर्बिट, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, सो इट इज -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू जेड, सो इंटू जेड, सो दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। एंड यहाँ पे इट इज जेड स्क्वायर, वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर, राइट। सो यहाँ पे ये फॉर्मूले में जब हम एनर्जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फाइनली वी विल हैव एन एक्सप्रेशन दैट इज, वो एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एच, लेट सपोज हमें बोला गया बल्मर सीरीज। सो बल्मर सीरीज कब फॉर्म होती है, बल्मर सीरीज फॉर्म होती है जब इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड ऑर्बिट पे गिरता है। फर्स्ट पे जब गिरेंगे इलेक्ट्रॉन तो दैट विल फॉर्म लाइमन सीरीज। तो इसको अगर हम इस तरीके से यहाँ पे बना के देखें, तो कुछ इस तरीके से वी हैव द ऑर्बिट्स, ये 1 है, ये 2 3 4 5, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड ऑर्बिट पे गिरते हैं इस तरीके से, तो जो सीरीज, जो ये स्पेक्ट्रम बना है, इसको हम बोलते हैं बल्मर सीरीज, राइट। जब इलेक्ट्रॉन्स 1 पे गिरते हैं तो इट फॉर्म्स लाइमन सीरीज, ठीक है ना। तो दिस सीरीज फॉर्म इज लाइमन सीरीज। तो हमने ऑलरेडी मल्टीपल सीरीज के बारे में पढ़ा है, बल्मर, लाइमन, पास्चन, पीफंड एटसेट्रा, ठीक है। तो बल्मर के बारे में वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग। सो बल्मर में इनिशियली क्या होगा, इनिशियली जो ऑर्बिट नंबर होगा वो होगा 3, एंड फाइनली वो कहाँ पे गिरने वाला है, फाइनली गिरने वाला है 2। अब 3 की जगह कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी ऊपर की तरफ जो भी ऑर्बिट होंगे, लेकिन फाइनल कहाँ गिरेंगे, वो सेकेंड ऑर्बिट पे गिरेंगे। तो हमें क्वेश्चन में 3 से बोला गया, 3 पे जब वो गिरेगा, यानी कि ये वाला, तो इसमें कितना वेवलेंथ हमें मिलेगा, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एज पर द क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखेंगे E3 माइनस E2 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसको हम लिखेंगे h इंटू न्यू की जगह हम लिख सकते हैं c ओवर लैम्डा, ठीक है ना, c बाय लैम्डा। अब यहाँ पे e की जगह पे e का ये फॉर्मूला हमने लिखा वो लिख सकते हैं -13.6। अब वी विल बी कंसिडरिंग इट एज टू बी द एटम इक्वलेंट टू हाइड्रोजन एटम, सो z की वैल्यू 1 ले लेंगे हम वहाँ पे, सो अपॉन n स्क्वायर। अब ये होगा n i का स्क्वायर, राइट, या फिर n3 का स्क्वायर सिंपली हम लिख देंगे, 3 का स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस 13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, राइट, सेकंड पे गिरेगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे फर्दर, सो वी कैन से देयरफॉर हमें लैम्डा चाहिए, तो 1 ओवर लैम्डा विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से 13.6 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाय एच सी कर देंगे इसको भेज के नीचे, एच सी क्योंकि कांस्टेंट टर्म है,
H is Planck constant 6.6 से 10 to minus 34 जूल सेकेंड. C is speed of light 3 into 10 to 8. अब इसी को ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखी है इसको बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, डिनोट करते हैं RZ से, या फिर सिंपली R बोल सकते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट. इसकी वैल्यू होती है 1.097 10 to 7 एंड इट विल बी इन पर मीटर, इस तरीके से. और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारी, ये आएगी वैल्यू हमारे पास 1/4 माइनस 1/9, इस तरीके से वी कैन हैव द वैल्यू. अब यहाँ पे इसको अगर हम फर्दर रिजॉल्व कर लें तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट को अगर हम रेसिप्रोकेट करें तो 1/r की वैल्यू हम फॉर द कैलकुलेशन पर्पस इसे हम ले लेते हैं 911 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. अब ये वैल्यू डायरेक्ट सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं हम यहाँ पे. इसको हम लिखेंगे 1/λ विल बी इक्वल्स टू r इंटू 9 माइनस 4 5/36. सो इसको फर्दर रिजॉल्व करें तो लैम्डा विल बी 36/5 इंटू 1/r. तो ऑन फाइनल सिंप्लीफिकेशन 1/r की वैल्यू 911. तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास लैम्डा का, इट कम्स आउट टू बी, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास लैम्डा की 6559.2 angstrom. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.